और जैसे ही कहीं पता चला कि भाई कोई मैटर हुआ है तो सबसे पहले गाँव में एक एक बच्चे को बिल्कुल आराम से उनसे बात करी, एक एक बच्चे से, क्योंकि हमें भी ये लग रहा था कि का काम करा है। तो हमने एक एक बच्चे से बात कर, चाहे वो हमारे पास का हो चाहे वो है, हमने सबसे ये बात की है। जब बाय नेम कंप्लेंट जारी है, और सर मुझे बहुत दुख है, देखो मैं प्रशासन के खिलाफ जाना नहीं चाहती, लेकिन मजबूरी हो जाती है बोलना। बच्चों ने ये बताया कि हमें 4 बार एप्लीकेशन लिखी, इस कमरे में बच्चों से बार बार एप्लीकेशन लगवाई गई, वहाँ पर सीसीटीवी कैमरे लगे, बार बार एप्लीकेशन लिखवा रहे हैं। नहीं यार ठीक नहीं है, दूसरी लिख कर लाओ, कैमरे के अंदर आई हुई ये सब फाड़ दी। मामला क्या है मैम? मामला है सर कि स्कूल में शाम के टाइम पर कुछ बच्चे जो हैं वो प्रैक्टिस करते हैं गेम्स वगैरह के, और ये कोच हैं जिसको सरकार की तरफ से अपॉइंट किया गया है, ये कॉन्ट्रैक्ट बेस पे, लेकिन सरकार की तरफ से इनको भेजा गया है, और ये पिछले 5 साल से उसी गांव में सिखा रहे हैं, मंजूरा में। अब कुछ ऐसी स्थिति बनी कि अभी शनिवार की रात को वहाँ पर कुछ लोग आते हैं गाँव के ही, जिन्होंने इनके साथ बदतमीजी करी है, जो इन्होंने हमें बताया। उसके बाद सर हम लोग गांव में गए, हमने गांव के बच्चों से बात करी, परिवार से बात करी, हमने एक एक व्यक्ति से बात करी है। जिन लोगों के खिलाफ इन्होंने कंप्लेंट दी है, उनके खिलाफ पहले से कई मैटर्स ऑलरेडी गांव के लोग बता रहे हैं कि हैबिचुअल है इस तरीके से गाड़ी गलौज करना, मारपीट करना हैबिचुअल। तो मैं तो सिर्फ इतना चाहती हूँ कि ये घटना सिर्फ इतनी सी नहीं है कि किसी SC के आदमी को किसी जर्नल ने गाड़ी दे दी, बात सिर्फ इतनी सी नहीं है, बात सिर्फ मेरे हिसाब से ये बहुत बड़ी है। बड़ी इसलिए है सर कि बेटी तो वहाँ पर जर्नल की भी जाती थी, और सबको इस तरीके से कहा गया कि शॉर्ट पहनती हो, थारी की इज्जत है, इस तरीके की बातें जब बेटियों को कही जाती है। कौन कौन बोलता है मैडम? ये सर जिन आरोपियों का बाय नेम इन्होंने जो कंप्लेंट लिखवाई है उसके बाद उसी गांव के लोग उसी गांव के लोग हैं। मैं आपको पुलिस का रवैया बता रही हूँ सर। बाय नेम SC/ST एक्ट की कंप्लेंट दी गई थी, जो पहली बार में दी गई, उसको फड़वाया गया, फिर दूसरी लिखवाई, फिर फड़वा दी, तीसरी बार लिखवाई, फिर फड़वा दी, चौथी बार लिखवाई, फिर फड़वा दी। 4-5 कंप्लेंट पुलिस के ही पास थी सर। उसमें से कोई सी एक ठागा उन्हें दर्ज कर दी, जिसपे एक सामान्य मामूली सा जो छेड़छाड़ का मुकदमा होता है, सिंपल सा, वो दर्ज कर दिया। उसके बाद सर चाहे सिंपल छेड़छाड़ हो और चाहे रेप का मामला हो, पुलिस की जिम्मेवारी बनती थी उसी रात को या अगले दिन सुबह, चाहे बेशक से संडे ही क्यों ना हो, 164 के बयान कराने चाहिए थे। कल का पूरा दिन चला गया, कल पूरा दिन बच्चे 3-4 बजे तक वहीं पर थाने में खड़े हुए, किसी प्रकार की कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं करी गई। बार बार ये कहा गया बाहर बैठ जाओ, बाहर बैठ जाओ। जब ये बच्चे घर आ गए, मैं खुद यहाँ से करनाल से 3:30 बजे गई, और मैं 5:45 बजे गाँव से निकल कर वापिस आई थी, और तब तक भी कुछ नहीं था कि भाई कोई बयान कराने या नहीं। कौन सा थाना है? ये निसिंग थाने की बात है। पुलिस ने क्यों इतनी डेंगा मस्ती क्यों करी इस मामले में? मतलब मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा सर। देखो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, FIR दर्ज है। अब SP आरोपी को गिरफ्तार करने के बाद पुलिस ना तो उसको सजा दे सकती, सजा देने का काम जो है वो कोर्ट का है। अब SP को मिलोगे? अब SP साहब से मिलने के लिए आया। दूसरी बात ये है कि सर थाना निश्चित से टोटली अनसेटिस्फाई है। इंक्वायरी तुरंत प्रभाव से ट्रांसफर करके करनाल में ट्रांसफर करी जाए। 29 बच्चों का मैटर है, 29 के एक बच्चे के CWC के अंदर इनके बयान दर्ज होने चाहिए, उनकी देखरेख में दर्ज होने चाहिए, क्योंकि हमें पूरा डाउट है कि सर ये लोग बयानों में कुछ भी हेरफेर कर सकते हैं। माँ बाप का वहाँ खड़ा होना भी बहुत जरूरी है। सारे नाबालिग बच्चे हैं सर, 29 बच्चे नाबालिग हैं, और 30वीं इनकी मैडम जो खुद कोच है, वो भी ऐसी कम्युनिटी से जमा करती है। मुझे सिर्फ इस बात का दुख है, आज हमें ये कह रहे हैं कि भाई आप गांव का मैटर है, गांव में निपटा लो। सर ये देखो इस तरीके की स्टेटमेंट कहना जायज नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि जब बात सम्मान की आ जाए, बात जब महिलाओं की छेड़छाड़ तक हो, लड़कियों के शर्ट को खींच के यहाँ तक ले आए यार, और क्या रह गया फिर इस तरीके से। जय भीम।